Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. I welcome you all at Revise the Learning Platform. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है? पहली वीडियो में हमने एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी थी। दूसरा टॉपिक उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, फिर हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस कर लिया है। अब जो हम करने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, और इसके बाद हमारी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड हो जाएगी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को स्टार्ट करते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सर जेम्स चैडविक का है। 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में पूरी तरीके से हमें पता चला था, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर था, इसमें काफी समय लगा था हमें न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी करने में। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने हमको 1920 में ही डिस्कस करके बता दिया था। 1920 में हमें ये बता दिया था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होने वाला है। एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा जो प्रेजेंट होगा किसमें? हमारे एटम में प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ये इन्होंने पहले से ही एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी कि एक न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी होगी, एक न्यूट्रल पार्टिकल की भी डिस्कवरी होगी। तो जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट को फर्दर इनहेंस किया। उन्होंने क्या किया, एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है, उससे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग उन्होंने की। एक सब्सटेंस जो था बेरिलियम या बोरोन, ठीक है। अगर इन सब्सटेंस पे हम इसकी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, कुछ रेज यहाँ से इमिट हो रही हैं, जिसको आगे फर्दर पैराफिन वैक्स से, पैराफिन वैक्स एक सब्सटेंस होता है, पैराफिन वैक्स जो हाइड्रोजन रिच होता है, हाइड्रोकार्बन है एक, ठीक है। इसके ऊपर जब हिट किया तो हुआ क्या, यहां से प्रोटॉन इमिट हुए, प्रोटॉन शूट आउट हुए यहां से। यहां पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ जो डिटेक्ट कर रहा है इनको, डिटेक्टर, आयन डिटेक्टर, ठीक है। तो यहां से जब ये इस तरीके से अल्फा पार्टिकल की पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल की रेज आ रही थी, उनको हमने बेरिलियम या बोरॉन के सब्सटेंस से बॉम्बार्ड किया, तो यहाँ से कुछ रेज यहाँ से इमिट आउट हुई, और वो फिर अगर पैराफिन वैक्स पे हम अगर उसे हिट कराते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है एक, तो वहाँ से प्रोटॉन इमिट हो रहे थे। क्या हो रहा था? प्रोटॉन इमिट हो रहे थे। अब इसमें क्या लगा, यहाँ से हम कैसे डिस्कवरी हुई कि न्यूट्रॉन है? ये जो रेज थी ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इट मीन्स दीज आर न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल हो गई है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी बिहेव नहीं रख रही है तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होगी। अब फिर चलो यहां से हमने देख लिया, मान लिया कि ये गामा रेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, ठीक है। अब गामा रेज के पार्टिकल में, गामा रेज का जो पार्टिकल होता है टाइनी पार्टिकल होता है, made up of tiny particles which is not able to emit proton from paraffin wax। तो पैराफिन वैक्स से ये जो पार्टिकल है, जो गामा का जो पार्टिकल है, उसमें इतना मोमेंटम नहीं है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस पे हिट करने के बाद यहाँ से प्रोटॉन को शूट आउट करा दे रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया गामा रेज नहीं है, ये जिस भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है वो एक तो न्यूट्रल है, ठीक है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। दूसरा ये है कि वो उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो हिट करके पैराफिन वैक्स से प्रोटॉन को शूट आउट करा सकता है। सिंपल से यहाँ से क्लियर है कि ये जो पार्टिकल है उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, तो उसका मास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट किसके होगा? प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से एक थ्योरी, यहाँ से एक पॉइंट ये कम आउट होता है
कि ये जो पार्टिकल है वो हैवी है, और वो कितना हैवी है, वो उसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें इतना मोमेंटम है कि यहाँ से प्रोटॉन को शूट आउट कर सके। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इस पे क्या है, कोई नहीं है, जीरो, न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर क्योंकि ये बेरिलियम बोरोन इनसे इमिट हो रहा था ये पार्टिकल, इसका मतलब एटम्स हो रहा था, एक से ज़्यादा एटम्स हो रहा था, इसका यहाँ से ये फिर रिजल्ट हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और हर एक एटम में ये प्रेजेंट होता है। तो 1932 में ये डिस्कवरी हुई अपनी कि 1932 में ये जो पार्टिकल है अपना न्यूट्रॉन पार्टिकल है, और ये कहाँ पे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इस पार्टिकल को। एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और ज़्यादा हमें क्लियर होगा। तो इस तरीके से तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी अपनी कंप्लीट हो जाती है। एक बार एक टाइमलाइन से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। 1808 में जॉन डॉल्टन ने थ्योरी दी थी अपनी, जॉन डॉल्टन ने थ्योरी दी कि एटम होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिस्कवरी जब हुई इस बीच में, हमें 1898 में पता चला, जे थॉमसन ने हमें बताया कि एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो प्रेजेंट होता है किसमें, एटम्स के अंदर, एटम के अंदर होता है। फिर उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़े, 1917 में हमने डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और इसमें ये किसने की, ये गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, दोनों का इसमें रोल था। गोल्डस्टीन ने वैसे बहुत पहले के एनालिसिस के बारे में बता दिया था, लेकिन इसमें क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है कि उन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल, एक सभी एलिमेंट में प्रेजेंट है ये पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चले 1932 में। 1932 में सर जेम्स चैडविक ने हमको बताया कि एक पार्टिकल होता न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल है। अब हमारी एक पिक्चर क्लियर हो गई है, जो हमें 1808 में पता था कि एटम हमारा इस तरीके का है, बस स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल, जिसको सब डिवाइड हम नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि ऐसा पार्टिकल नहीं है ये, इस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज है, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल अब रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उससे एक्सप्लेन होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की थ्योरी सभी क्लियर हो जानी चाहिए। एटम क्या है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, और उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी में, कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई भी सजेशन देना आपको वीडियो के लिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी पॉइंट आपका रह गया हो, तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।